पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और इस 7वें चरण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट के लिए भी चुनाव हो। उन्होंने भी कल अपना नामांकन दाखिल किया वाराणसी सीट के लिए और उनके नामांकन में एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। जेपी नड्डा हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, उनके चाचा पशुपति पारस हो, तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए थे। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी 7वें चरण में कई बड़े दिग्गज जो है चुनावी मैदान में है, कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बिहार के जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। 7वें चरण में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, काराकाट, बक्सर, आरा, नालंदा, सासाराम और जहानाबाद में 1 जून को मतदान है। मंगलवार को नामांकन की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद चुनावी लड़ाई की तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। इस चरण में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह समेत 3 पूर्व मंत्री मैदान में हैं। इनमें उपेंद्र कुशवाहा, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव शामिल है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। इन वजहों से बिहार में 7वें चरण के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार आर.के. सिंह तीसरी बार आरा से मैदान में हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में वे वहां से जीते हैं। इस बार उनकी लड़ाई भाकपा माले के सुदामा प्रसाद से है। 2019 में उन्होंने भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव को 1.47 लाख वोटों से हराया था। इस बार आर.के. सिंह के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती है। वहीं पटना साहिब में पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लगातार दूसरी बार मैदान में है। पिछले बार उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को हराया था। इस बार उनका सामना पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र कांग्रेस उम्मीदवार अंशुल अभिजीत से है। पाटलिपुत्र सीट और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी हैट्रिक बनाने की आस लगाए उतरे हैं। उनका सामना पिछले 2 बार की तरह लालू यादव की बड़ी बेटी डॉक्टर मीसा भारती से है। इस सीट पर 2014 और 2019 में चुनाव में मीसा भारती को रामकृपाल यादव ने हराया था। काराकाट में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के राजाराम सिंह कुशवाहा मैदान में है। यहाँ पर भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने निर्दलीय मैदान में उतरकर लड़ाई को त्रिकोणीय और कांटे का बना दिया है। चुनाव के पहले ही इस सीट की लड़ाई सुर्खियों में है। 2019 में इस सीट से जेडीयू के महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया था। तब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे। इस बार यह सीट एनडीए के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा को गई है। बक्सर से भाजपा के मिथिलेश तिवारी और आरजेडी के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के बीच लड़ाई है। पिछले 2 चुनाव यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जीती थी। इस बार भाजपा ने उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है। सासाराम में भाजपा के शिवेश राम की लड़ाई कांग्रेस से मनोज कुमार से है। 2014 और 2019 में इस सीट पर भाजपा के छेदी पासवान ने जीत दर्ज की थी, पर इस बार भाजपा ने उम्मीदवार बदल लिया है। मौजूदा सांसद छेदी पासवान बेटिकट हो गए हैं। नालंदा से मौजूदा सांसद जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार तीसरी बार मैदान में है। उनकी लड़ाई सीपीआई माले के उम्मीदवार संदीप सौरभ से है। वहीं जहानाबाद में दूसरी बार जेडीयू के मौजूदा सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और आरजेडी के सुरेंद्र यादव से है। पिछली बार चंद्रवंशी ने 1700 मतों के अंतर से सुरेंद्र यादव को हराया था। पूर्व सांसद अरुण कुमार भी बसपा के टिकट पर उतरे हैं। तो इस बार चुनावी मैदान जो 7वें चरण के चुनावी मैदान में है, बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। 7वें चरण के लिए कल ही जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खत्म हुई है। तमाम जो 7वें चरण में नेता चुनावी मैदान में उन्होंने अपना नामांकन कर लिया है और बिहार में भी बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके सामने अब पवन सिंह भी आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने लड़ाई को जो है वो त्रिकोणीय बना दिया है। मीसा भारती एक बार फिर रामकृपाल यादव को चुनौती दे रही हैं, तो वहीं रविशंकर प्रसाद को मीरा कुमार के पुत्र
भी चुनौती दे रहे हैं, इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं 7वें चरण में वो नजर आने वाले हैं। तमाम दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर लगी है इस चुनावी मैदान में। इस बार जो 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है, जो कि 1 जून को होगी, 4 चरणों के लिए जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, 3 चरण बाकी हैं और जो आखिरी चरण है उसके लिए वोटिंग 1 जून को होने वाली है। इसमें कौन सा दिग्गज किस पर भारी पड़ता है ये 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।